श्वसन प्रक्रिया और आपके फेफड़ों का काम सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। एक बार श्वसन बंद हो जाता है तो वो प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगी। तो प्राणवायु जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये एक के बाद एक जाएंगी, वो एक ही समय में जाएंगी, लेकिन एक के जाने का मतलब है कि ये चला गया है। अगर समान वायु चली जाती है, ये सिस्टम में गर्मी पैदा करने का कार्य करती है। तो एक बार जब समान वायु हल्की पड़ने लगती है तो शरीर ठंडा होने लगता है और ये अकड़ने भी लगता है। एक बार जब अपान वायु एक बड़े स्तर पर घटने लगती है तो इसका संवेदी पहलू हमें ये समझना चाहिए। आप किसी की सांस की जांच करके उन्हें मृत घोषित कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोग घबरा गए हैं क्योंकि एक मृत शरीर में थोड़ी हरकत हुई थी। ऐसा बार बार कई बार हुआ कि जब किसी को मेडिकल दृष्टि से मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन शरीर में फड़कन हुई, जो बहुत हल्के तरीके से होती है क्योंकि संवेदन गतिविधि अभी भी जारी है। जीवन को अभी भी पूरा यकीन नहीं है कि ये खत्म हो गया है। ये अभी भी अपनी ओर से एक कोशिश कर रहा है। जब उदान वायु चली जाती है तब शरीर का हल्कापन भी चला जाता है। जब मैं हल्कापन कहता हूं, देखिए, आप वजन में 70 या 80 या जो भी संख्या में हो, मुझे क्षमा करें, हो सकता है कि आपका वजन 50 या 55 किलोग्राम हो। जो भी आपका वजन है, मान लीजिए आप अभी बहुत खुश और जीवंत हैं। आपको खुद पर 50 किलोग्राम का वजन महसूस नहीं होता है ना? हेलो, लेकिन वजन मौजूद है। अगर आप वजन की मशीन पर खड़े हैं तो ये दिखाएगी, लेकिन जब आप चलते हैं तो ये महसूस नहीं होता क्योंकि ये उड़ान एक उछाल पैदा करता है। इससे आपको गुरुत्वाकर्षण का बल कम महसूस होता है। इसे सक्रिय करने के लिए योगाभ्यास हैं। चीन में उड़ान की एक पूरी पद्धति है। आपने उन फिल्मों को देखा होगा, हॉलीवुड फिल्में, वो कौन सी हैं? क्राउचिंग टाइगर या ऐसा ही कुछ क्या? हाँ, तो ये उड़ान की संस्थाएं हैं जहां उन्होंने उड़ान में महारत हासिल की है, जहां वे हवा में थोड़ा बहुत यहाँ वहां तैर सकते हैं। खैर, फिल्मों में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर होता है, लेकिन शरीर ज्यादा हल्का, ज्यादा उछाल वाला बन जाता है। एक मार्शल आर्ट फाइटर के लिए उछाल का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कुछ बैले डांसर और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स ने वो कर दिखाया है जो शारीरिक रूप से संभव नहीं लगता था। वे उतनी ऊंचाई तक उछले जिसे सभी भौतिक वैज्ञानिकों ने बिल्कुल असंभव माना, लेकिन सिर्फ ज्यादा उछाल पैदा करके वो उस स्तर से आगे निकल गए। तो उड़ान उछाल को तय करता है। एक बार जब उड़ान कम होना शुरू होता है, अचानक शरीर भारी हो जाता है। वजन हमेशा वही रहता है, वजन नहीं बढ़ता, लेकिन अब आप ज्यादा वजन महसूस करते हैं क्योंकि उड़ान चला गया है। डॉक्टरों को ये पता हो सकता है, शायद डॉक्टर ये काम नहीं करते। जो लोग अस्पताल में काम करते हैं वो जानते होंगे एक जीवित व्यक्ति को और एक मृत व्यक्ति को उठाकर ले जाना, इसमें एक बड़ा अंतर होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उड़ान चला गया है। अब कोई उछाल नहीं। चौथे आयाम को व्यान कहते हैं। इसकी प्रकृति संरक्षण की है। अगर व्यान घटने लगता है तो आपके जीवित होने के बावजूद शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। कुछ खास तरह के सांप के जहर हैं जो ऐसा कर सकते हैं। अगर वो आपको काटते हैं तो आप मरेंगे नहीं, लेकिन शरीर के अंग वास्तव में अलग होकर गिरने लगेंगे क्योंकि व्यान घट रहा है और अंग अलग होने लगेंगे। तो जैसे ही व्यान कम होता है, सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।